हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा के मंच पर। और जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर कि इसका सिलेबस कैसा होना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और हमें सिलेबस में करना क्या चीज़ें हैं, कितने नंबर का उसमें आएगा, वो कितने मिनट का भी ये होगा। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, जल्दी से हम कोशिश करते हैं। और आप देखिए जो सिलेबस है ये आप जानते हैं कि इसके अंदर जीएस, मैथ, रीजनिंग। अब आप जानते हैं कि जीएस जो इसके अंदर आ रहा है सीबीटी 1, सीबीटी 1। और देखिए सीबीटी 1 जो है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अर्थात आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा। तो देखिए इसके अंदर सिलेबस क्या क्या रखा है और कितने नंबर का है। ये जो जीएस है आपका, ये आपका आएगा कम से कम, बता रहा हूँ 40 का, बता क्या रहा हूँ, ये आएगा 40 का, 40। और मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का होगा और रीजनिंग भी आपका 30 नंबर का होगा। इसके बाद जो यहां से कि ये मिनट का कितना है, तो जाहिर सी बात है ये आपको पेपर करना होगा टोटल 90 मिनट में। अर्थात अब आपको अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ानी होगी। जो आप लेंदी सवाल करते हैं मैथमेटिक्स में, हमेशा गड़बड़ होती है कि हम उसको लेंदी, कुछ टीचर ऐसे हैं जो लेंदी बताते रहते हैं लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें हैं जितना भी हो सकता है शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिए उसको, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बैठकर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वहां पर आप इसे पूर्ण रूप से लंबे में ना करके उसको शॉर्ट में कर सकते हो, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि सबसे बड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपको पता है 2.5 करोड़ के आसपास एस्पिरेंट्स हैं जो कि पिछले 2018 से बिल्कुल बैठे हुए हैं कि कब एग्जाम आएगा और कब हम इसकी तैयारी करेंगे और कब हम इसको देंगे एग्जाम। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर सेम चीजें हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो ये दोनों के दोनों ही किस पे आ रहे हैं, 60 नंबर पे आ रहे हैं। और मैथमेटिक्स, ये जीएस 40 नंबर का है। जीएस में भी अब देखिए क्या क्या चीजें हैं, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा ओपन कर देता हूं। तो देखिए पहला चीज आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, ये तो हो गया इसकी बात। अब देखिए जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी पोर्शन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है और सेपरेट रखते हुए कहा है कि ये तीनों के तीनों 10th लेवल तक का ही होगा। अर्थात आपने जो अब तक 10वीं तक साइंस पढ़ी है केवल वहीं से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एनसीईआरटी उठा ले 6 से 10th तक, कुछ भी ना पढ़े, केवल इसे पढ़ ले। और सबसे अधिक अगर कहीं लोग कंफ्यूज होंगे, अगर कहीं सबसे टफ आएगा तो वो आपका फिजिक्स है और उसके बाद बायोलॉजी है। ठीक है, जो कि पहले भी किया गया था। उसके बाद अगर कहीं बच्चे पूरी तरह से धोखा सा खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना करंट अफेयर केवल 1 ईयर का ही देख पाते हैं, जबकि ये आप पूरी तरह से 2 साल का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पेपर हो सकता है कि वर्ष 2018 तक का भी आए। नहीं मानोगे तो आप बाद में जब पेपर हो जाएगा तो उस समय पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये होगी यहां पर सारी की सारी चीजें। यहां पर जो बोला गया है हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री के बारे में इसने बोला है एक अलग से कि जो
स्वतंत्रता की लड़ाई है, ठीक है, तो वो आपको पूरी तरह से अच्छे से करना होगा। अर्थात सीधा सीधा लफ्जों में बोल रहा है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, ठीक है। आएगा तो तीनों में से ही, एंसेंट भी, मिडेवल भी और मॉडर्न भी, लेकिन सबसे अधिक कहां से आएगा? मॉडर्न से आएगा। नेक्स्ट, पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर जो सबसे मुख्य बातें क्या हैं कि संविधान। तो मेरे भाई संविधान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसे एक बार बिल्कुल कर लेना। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है कि ज्योग्राफी दो हिस्सों में बटा है। पहला इंडिया और दूसरा वर्ल्ड। तो जो इंडिया और वर्ल्ड है, जाहिर सी बात है कि आपको इससे संबंधित कौन सा टॉपिक है। पहली चीज मेरे भाई ये देखो कि भौतिक, आपको भौतिक देखना होगा। उसके बाद आपको उद्योग से संबंधित ये देखना होगा, और जितनी भी चीजें हैं जो भौतिक में आती हैं, चाहे वो नदियां हों, चाहे नहरें हों, चाहे झील हों, चाहे दर्रे हों, चाहे पठार हों, चाहे समुद्र हों, चाहे सागर हों, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज आपको करना पड़ेगा। यही एक इसकी डिमांड है। दूसरी चीज आ जाइए इकोनॉमिक्स पर। देखिए इकोनॉमिक्स जो आपकी आएगी, टोटल बेस आएगी करंट पर। तो हमें क्या करना होगा? करंट को अच्छे से पढ़ना है, जो कि इससे रिलेट कर रहा होगा। अब कैसे रिलेट कर रहा होगा? देखिए अभी आपको पता है कि जो जीडीपी है वो हमारी कितनी चली गई है? -23। तो हमको ये देखना होगा कि -23, यानी कि इसके बावजूद भी भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। उसके साथ साथ आगे चलिए और देखिए कि इकोनॉमिक्स और किससे संबंधित है। अब आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स को जो जारी किया गया है, बताइए साक्षरता में सबसे उच्च स्थान पर कौन सा राज्य है, ठीक है। उसके साथ साथ स्वच्छता में कौन सा है, उसके बाद स्वास्थ्य में कौन सा है। तो इस रैंकिंग को भारत के अंदर नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। यही चीजें हैं जो आपसे, जो एक करंट से जोड़कर आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पूरी तरह से सेम चीजें हैं जो कि पूरा नंबर 100 का होगा। और अब बात करते हैं हम CBT 2 की। देखिए कुछ नहीं है, बस फर्क इतना है कि यहां पर 30-30 है, तो यहां पर प्लस कर दो और 5, यहां पर प्लस कर दो और 5, और यहां पर प्लस कर दो और 10, यानी कि कितना हो गया? ये पूरी तरह से इसमें +20, अर्थात CBT 2 आएगा आपका 120 नंबर का। चीजें कुछ नहीं बदल रही हैं, सेम चीजें होंगी, सेम सिलेबस होगा, बस फर्क इतना है कि नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी कोशिश हो सकती है आप इसको और भी कीजिए, लेकिन ये नंबर बढ़ने का मतलब यहाँ पे इसे आसान मत ले लेना, क्योंकि नंबर बढ़ने का मतलब है क्वेश्चंस भी बढ़ना, और क्वेश्चंस भी बढ़ने का मतलब है लेवल को और हाई कर देना, ठीक है। तो अपने लेवल को जितना हाई कर सकते हो केवल प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय कम है, क्योंकि 15 दिसंबर डेट दी जा चुकी है। क्लियर? तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और उसके बाद फिर हम किसी न किसी टॉपिक पर जरूर आएंगे। और प्लीज़ जितना हो सकता है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसके बिना हम भी अधूरे हैं।